चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, मैंने आपको बेसिक वाला सारा पढ़ा दिया था इससे पहली वाली क्लास में। ये क्लास 2 है, याद रखना। ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 2 है। कौन सा चल रहा है? चाल एवं दूरी, चाल दूरी एवं समय। हाँ, चाल दूरी और समय, ये टॉपिक हमारे चल रहा है, चाल दूरी और समय। इसमें मैं आपको पहली क्लास का बेसिक सारा पढ़ा चुका हूँ। बेसिक में हमने देखा था जो चाल होती है वो दूरी बटे समय के बराबर होती है। दूरी को मीटर, किलोमीटर ले सकते हैं, समय को सेकंड में, मिनट में, आवर्स में ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड, मिनट, आवर्स किसी में भी ले सकते हैं। अब मुझे इसके तुम्हें क्या कराने थे? क्वेश्चन कराने थे। ठीक है, तो याद रखना हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर शो होता रहेगा, मैं क्वेश्चन के आंसर तुम्हें साथ में करवाता चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, कितना? 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल। स्पीड क्या दे रखी है उसने? स्पीड दे रखी है, स्पीड यानी चाल दे रखी है उसने। कितनी दे रखी है चाल? 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी तय करेगा यानी क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कितने मिनट में? 1 मिनट में। यानी जो 1 मिनट दे रखा है वो क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से समझो यहाँ पर काम की क्या चीज़ है। देखो, हमें फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर क्या होता है, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो रखते हैं, डिस्टेंस निकालना है हमें। टाइम क्या दे रखा है? 1 मिनट, 1 मिनट। लेकिन यहाँ पर हमें वेलोसिटी क्या दे रखी है? 54। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी कंडीशन में, ये है किलोमीटर पर घंटा में और ये है मिनट में, ये है मिनट में, ये है किलोमीटर पर घंटा में। जब यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा है तो यूनिट यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर घंटा है। या तो इसको किस में? आवर्स में चेंज कर लो तो हमें किलोमीटर में वैल्यू हो जाएगी, यानी मिनट को आवर्स में चेंज करना है। अच्छा, 1 मिनट बराबर, या फिर ऐसा करते हैं, 1 हावर यानी 1 घंटे बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। यानी हम कह सकते हैं 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1/60 हावर, 1/60 हावर यानी 1/60 घंटे। 1 मिनट बराबर, तो इसको यहाँ पुट कर दे। देखो 54 तो ये रहा किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस निकालनी है और 1 मिनट बराबर 1/60 आवर। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 मिनट बराबर 1/60 आवर, तो 54 इंटू 1/60 ये किलोमीटर में आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, यानी आपकी डिस्टेंस आ गई 0.9 किलोमीटर। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 0.9 किलोमीटर। ठीक है, या फिर 900 मीटर, या फिर क्या कह सकते हो? 0.9 किलोमीटर या 900 मीटर, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था वही। एक स्कूटर चाल 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा था। 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें निकालना था, यानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। बस क्या था? फॉर्मूला इनपुट कर दो, 54 किलोमीटर पर घंटा बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, 54 किलोमीटर पर घंटा रखा, मिनट को आवर्स में चेंज किया, आवर्स में मिनट का क्या करना है? यूनिट कन्वर्जेशन सेम करना है। यूनिट बराबर करो तभी आंसर आएगा सही, नहीं तो अगर तुमने यहाँ पर मिनट ही रखा रहने दिया और आवर्स में चेंज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये सरल वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से चालू है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे ही जाएगा ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन था। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन याद रखना, ये टाइप फर्स्ट चल रहे हैं। हाँ, ये टाइप फर्स्ट है। हाँ, जितने भी टाइप आएंगे इनमें टाइप अलग अलग होंगे, तो टाइप फर्स्ट के बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सिंपल वाले। सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखो और सुनो। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी उसने चाल दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो किस में निकालना है? किलोमीटर में। अच्छे से समझो, ये देखो मीटर में दे रखा है, ये हमें निकालना किस में? किलोमीटर में। तो फोकस। ठीक है, और टाइम दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट, या चलो ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, इस 5 किलोमीटर पर हावर यानी 5 मीटर पर सेकंड को जो स्पीड है, जो चाल है हमारी 5 मीटर पर सेकंड, इसको मैं किलोमीटर पर घंटा में कर लेता हूँ। मैंने
आपको सिखाया था कि जो हमारी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे का गुणा करते हैं, 18/5 का। ठीक है, तो हमारी स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर आया। अच्छा, यहाँ पर और क्या दे रखा है उसने, और दे रखा है हमें टाइम। टाइम दे रखा है आवर्स में, तो देखो ये 3 मिनट 20 सेकंड 3 घंटे 20 मिनट दे रखा है। तो मैं इसको टोटल बनाऊंगा तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, देखो टाइम बराबर ये 3 प्लस 20 मिनट है, 20 मिनट को आवर्स में करेंगे तो 60 का भाग देंगे, 20 एकम 20, 20 दिया 60, 3 प्लस 1/3 कितना जाएगा, इज इक्वल टू 10/3 आवर्स। ठीक है, ये हमारा टाइम दिया है। यहाँ से हमें स्पीड है, यानी ये स्पीड है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को पुट कर देंगे किसमें, इस फॉर्मूले में। चाल बराबर दूरी बटे समय होते हैं, वेलोसिटी या स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है भैया, स्पीड है 18 बराबर डिस्टेंस कितना है निकालना है, टाइम कितना है 10/3। दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा, 18 इंटू 10/3 बराबर डी, 3 6 जा 18, यानी आंसर आ गया डी बराबर 6 10 जा 16। क्या में आएगा बोलो, डिस्टेंस है तो किलोमीटर में आएगा, आंसर आ गया 60 किलोमीटर। समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल सिंपल है। देखो देखने में बड़ा सा लग रहा है, सॉल्व करने में आपको समझाने में ही है, बिल्कुल चुटकियों में होने वाला था। यहाँ पर कैसे, डायरेक्ट यहाँ पर 18/5 का करते, 5 से 5 कट जाता तो सीधा 18 किलोमीटर आ जाता। 18 का गुणा इसको सॉल्व करके करते तो डायरेक्ट ही रख दूँ तो आ जाता 60 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट कन्वर्जेशन पर ध्यान देना। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी स्क्रीन पे ये दिखाई देगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, क्वेश्चन है एक बस, ये क्लियर कर दूं मैं, चलो समझते जाना साथ में। सरल है क्वेश्चन, ये टाइप फास्टेस्ट की बहुत ज़्यादा सरल है, बस देख के बनाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखते जाओ और बनाते जाओ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखो एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है भैया। उसने कहा बस की चाल बता दो, अब की बार क्या बता दो, बस की चाल बता दो। इस बार उसने डिस्टेंस दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 2924 किलोमीटर में ही दे रखा है, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा, दिखाई दे रहा है ना ऊपर, टाइम दे रखा है। टाइम कितना है बोलो, 43 आवर्स। अब क्या था, किलोमीटर पर घंटे में निकालना है, चलो निकाल दो। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस है 2924 अपॉन टाइम है 43 का। ठीक है, 2924 में 43 का डिवाइड कर दो, दे लेते हैं 2924 में 43 का डिवाइड करो, कितना आने वाला, 7 से 7 21, आज चला 2 7 चौका 28, 2 3 ज़्यादा हो गया, 6 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 6 3 जा 80, 6 18, 6 चौका 24 और 1 25, 6 18, 6 चौका 24 और 1 25। यहाँ पर 4 बचे, 7 में 5 गए, 2 बचे, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 4 उतार लिया, 8 टाइम जाएगा, 8 3 जा 24, 8 4 जा, क्या गड़बड़ कर दी भैया, 8 3 बचे भाई सब यहाँ पर। ठीक है, 8 3 24, 8 चौक 32, 33 34, कुछ नहीं बचा, यानी कितने टाइम गया, 68 टाइम। यानी हमारी स्पीड आ गई, स्पीड आ गई कितना बोलो 68। अब देखो किस में आई है, ये किलोमीटर में था और ये किस में था, घंटे में, किलोमीटर पर आवर में। यूनिट पर ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, यूनिट पर ध्यान दे के चलना। ठीक है, कितना सरल था, डिस्टेंस दी है, टाइम दे रखा है, बस पुट करो और आंसर निकालो। स्पीड आ गया 68 किलोमीटर पर घंटा। सरल लग रहे होंगे, हाँ भाई टाइप फर्स्ट है, शुरू है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे कठिन करते जाएंगे, बढ़िया लेवल का। ठीक है, आई होप तुम समझ पा रहे हो। इसके बाद का एक और क्वेश्चन अगला, चलो जल्दी से इसका आंसर दो, जो आप ऊपर दिखाई दे रहा है, जब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर दे दो इसका। बताओ वहीं दिखाई दिया, आगे आंसर बताओ कितना आया, 72 62 68 60, कितना आया बोलो, 72 62 68 60। क्वेश्चन था
एक रेलगाड़ी 26 घंटे में, ये टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है, 26 घंटे, 26 आवर्स, ठीक है। 26 घंटे में 1560 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ, क्या बताओ, रेलगाड़ी की चाल बताओ, स्पीड बताओ। लेकिन इस बार मैं स्पीड कहूँगा मीटर पर सेकंड में बताओ भैया, किसमें बताओ, मीटर पर सेकंड में बताओ। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, मीटर पर सेकंड। इस बार मैंने क्या है, स्पीड की स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में। चलो, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं। चलो वेरी गुड। डिस्टेंस कितना है, 1560, और टाइम कितना है, 26 आवर। लेकिन ये किस में है, किलोमीटर पर घंटा में। हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। मैंने कहा था जब किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 का गुणा कर दो। तो 1560 दिस इज इक्वल टू अपॉन 26 इंटू 5/18, जब भी मीटर पर सेकंड में करना हो, ठीक है। चलो किससे कट रहा है, उससे काट दो और आंसर बताओ। 13 एकम 13, 14 15 13, हाँ चलो 13 से काट, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 14 15 बचे 2, 13 दूनी 26, ठीक है। 2 छक्के 12, ठीक है। 6 18, 6 धाम 60, ठीक है। कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 50/3, कितना आ गया, 3 एकम 3, 4 5 3 18.66 मीटर पर सेकंड। ये है आपकी स्पीड, यानी चाल आ गई 16.66 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो, कितनी आ गई, 16.66 मीटर पर सेकंड। तुम चाहो तो किलोमीटर पर घंटा में बने रहते तो आंसर आता तुम्हारा 50, ठीक है। 50 नहीं आता, हाँ सही है, 2 छक्के 12, 50 आता। चलो क्लियर आ गया, 50 या 60 के आसपास आता। अगला क्वेश्चन करें, समझ में आ रहा है, सरल है क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट है ना, शुरू है। ओके, अगला क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा अब बेसिक थोड़ा सा समझ लो। ये देखो भाई, समझ में आ रहा है सबको। हाँ देखो, अब मैं चीज़ें थोड़ी सी मॉडरेट करके बताता हूँ जिससे हमें क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी। अच्छा, कभी ऐसा हो कि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक ऑफिस है ए और बी, मतलब एक डिस्टेंस है ए और बी, कोई भी ले लो, यानी ये किसी का होम हो गया, ठीक है, ये किसी का ऑफिस हो गया, ठीक है, यहाँ पर बैठ के ये बढ़िया से कर रहा है। डिस्टेंस जब सेम हो, क्या हो, डिस्टेंस बच्चा सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, यानी जब ए और बी यानी दो प्लेस हो या दो जगहों की डिस्टेंस समान हो, ऐसी कंडीशन में हमारा रिलेशन क्या होता है, देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मैंने कहा डिस्टेंस सेम हो और कोई व्यक्ति पहले v1 की स्पीड से जाता है तो उसे t1 लगता है, v1 की स्पीड से जाता है तो उसे कितना लगता है, t1 समय लगता है, और यदि वो v2 की स्पीड से जाता है तो उसे कितना समय लगता है, t2 समय लगता है। v1 की स्पीड से जा रहा है तो t1 समय लग रहा है, v2 की स्पीड से जा रहा है t2 समय लगा। अब क्वेश्चन है कि सर आपने d1 d2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिस्टेंस सेम, t1 इक्वल टू d2, कोई दिक्कत है, डिस्टेंस तो सेम है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा, दिस इज इक्वल टू v1 t1, v1 t1 इज इक्वल टू d, यहाँ से रिलेशन निकलेगा v2 t2 इक्वल टू d। भाई जब आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस भी क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। हम सीखेंगे कि v1 t1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v2 t2 होता है। ये रिलेशन तब है जब जब क्या हो, दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, तो v1 t1 इक्वल टू v2 t2 होता है। चलो और समझते हैं। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि समय समान हो, टाइम कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट हो, ऐसी कंडीशन, टाइम कांस्टेंट यानी समय समान ले रहा है, v1 की स्पीड से चलता है, d1 डिस्टेंस को कवर करता है लेकिन t समय में, v2 की स्पीड से चलता है, d2 डिस्टेंस कवर करता है लेकिन टाइम सेम है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे तो क्या आने वाला है, t इज इक्वल टू d1 v1, यहाँ पर t इज इक्वल टू
बोलो d2/v2। तो हमारा रिलेशन निकल के आया, देखो यहाँ पर d1/v1 बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, d2/v2। वेरी वेरी मोस्ट चीज़ है, समझ में आ रहा है। यानी d1/v1 बराबर हो जाएगा d2/v2 के। ये कब होगा, जब टाइम क्या हो, टाइम समान हो, जब समय समान हो। याद रखना, जब समय समान होगा तो d1/v1 इक्वल टू d2/v2 होगा। चलो समझते जा रहा हूँ, पोस्ट करके लिखते जाना, अपन जल्दी जल्दी स्पीड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर जो भी चीज़ लिखना हो, नोट डाउन करना हो, तो पोस्ट कर करके वीडियो को आराम से लिखते रहना। कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जिससे अपना समय बकवास ना जाए, टाइम वेस्ट ना जाए, ज़्यादा कीमती है समय, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट करके देखें। चलो तुम्हारी मान लेते हैं भाई, अब की बार क्या करो मार साहब, तुम वेलोसिटी को कांस्टेंट करके बता दो हमें। वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो ना, भाग रहे, तुम भी 20 के से भाग रहे हो, तुम्हारी वाली भी 20 के से भाग रही, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दोनों साथ में ही पहुँचोगे, ठीक है। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट कर लो, वही यहाँ v की स्पीड से चलता है, d1 समय को t1 समय में करता है, वही v की स्पीड से चलता है, फिर वही v की स्पीड से चला t2 समय को t2 समय में कवर करता है। तो ऐसी कंडीशन में d1/t1 आ जाएगा, d2/t2 आ जाएगा। क्लियर हुआ, रिलेशन आ जाएगा, ये होगा, ये रिलेशन तब काम करेगा जब जब चाल जब चाल समान होगी, जब चाल समान होगी। किसी को दिक्कत नहीं, रटने वाली बात तो नहीं, d1/t1 इक्वल टू d2/t2 कैसे आ जाता है, रटने वाला तो कोई सिस्टम नहीं है ना। चलो इस पर भी अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके चालू करते हैं, सब साफ कर देता हूँ। ये टाइप फर्स्ट के ही हैं, फिर इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो टाइप 2 की होगी। धीरे धीरे लेवल हम इंक्रीज करते जाएंगे, SSC MTS जितने भी मतलब CGL CSL सारा कवर करेंगे, चाहे रेलवे हो, व्यापम हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से क्वेश्चनों को बना पाओगे लाला, ठीक है। बना पाओगे, बना पाओगे, बना लोगे। चल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, 5 दिखाई दे रहा ऊपर, यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन देखते जाओ और सुनते जाओ। 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता हुआ एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बता दो। चलो ये वाला क्वेश्चन ठीक है, क्या कहा है, 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बता दो। पुल की लंबाई बताना कितना कठिन है, ओहो। चलो 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। टाइम कितना ले रहा है, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट ले रहा है, ठीक है। इसको किलोमीटर पर घंटा के, इसको आवर्स में चेंज कर लो, क्या दिक्कत है, मिनट को आवर में चेंज करोगे 15/60, ये क्या हो गया, आवर आ गया। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो पुल की लंबाई होगी। चलो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, लगने वेलोसिटी क्या होगा, 5 इंटू ये तो आवर्स में कर लिया 15/60, क्या दिक्कत है, इक्वल टू आवर्स में हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस, ये पुल की लंबाई होगी, यही पुल की लंबाई है। चलो 12×5 = 60, 3×5 = 15, 3×4 = 12, यानी 5/4 इज इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 एकम 4, यानी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर जाएगी 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाए 1, 4 दूनी 8, 4×5 = 20, 1.25 किलोमीटर, क्या दिक्कत है, ठीक है, 1.25 किलोमीटर। अच्छा यहीं पर अगर मुझे कह देता कि भाई साहब इसकी दूरी है मीटर में निकालो, फिर क्या करते, हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है कि नहीं। कुछ नहीं करना, अब दूरी की जगह ये ले लो, दूरी बराबर कितना था 1.25 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई मार, कितना आ गया 1250, काय में आएगा, ठीक काय में आएगा, मीटर में आएगा, आ गया आंसर। समझ में, कितना कठिन है, कुछ ना है, कुछ है क्या, नहीं है, करते जाओ
करते जाओ, भागते जाओ। ठीक है, पहला टाइप चल रहा है। चलो मिटाता हूँ, सबको दिखाई दे रहा है? अरे बहुत सरल है यार, कोई दिक्कत है? सीधा सीधा कर रहा हूँ एक बार में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बाकी ये वाला क्वेश्चन देते हैं। एक ट्रेन, ये वाला, ठीक है, इसको मैं लटा देता हूँ। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुम्हें? एक ट्रेन 3 किलोमीटर की दूरी, देखो तुम्हें वहाँ पर दिखाई दे रहा है एक ट्रेन 3 किलोमीटर की दूरी दिखाई दे रहा है सबको? चलो क्वेश्चन अगला है। एक ट्रेन 3 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। चलो ठीक है, एक ट्रेन 3 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कितना बढ़िया है। अच्छा, 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? यानी सीधी सी बात है कि वेलोसिटी समान है उनकी। हाँ, वो स्पीड वही है, उसकी स्पीड वही है, तो वेलोसिटी जब समान होगी, जब वेलोसिटी समान होगी, कांस्टेंट होगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे? बोलो, d1/t1 बराबर d2/t2 लगाएंगे। हाँ चलो, d1/t1 इक्वल d2/t2। पहले 3 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। क्या है? 3 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। फिर क्या कहा? बोलो, तो वही दूरी नहीं, 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? सीधी सी बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड वही है, तो d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। फिर क्या था? यहाँ ले जाओ, d2 डिस्टेंस कवर करना है, 3/2 × 6, 2 3 6, कितना आ गया d2? 9 किलोमीटर। आगे कि नहीं? 9 किलोमीटर। हाँ, सीधी सी बात है, 9 किलोमीटर। अच्छा एक और बात समझो, यहाँ से एक और चीज़ समझते हैं। ये तो है ही है, वही वेलोसिटी कांस्टेंट समझ लिया, तो ये लगा दिया, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि उसने कहा था वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी यहाँ से एक रिलेशन समझो कि वेलोसिटी है और टाइम इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। समझ रहा? यहाँ से एक और रिलेशन समझ रहा, एक और चीज़ सीखना, वेरी वेरी मोस्ट चीज़ें समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी वेलोसिटी और टाइम, इस प्रकार वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपातिक। टाइम भी डिस्टेंस के समानुपातिक है। ध्यान से समझना दोनों चीज़ों को। वेलोसिटी यानी स्पीड, चाल दूरी के समानुपाती है, चाल दूरी के समानुपाती है। डायरेक्ट यानी चाल बढ़ाओगे तो दूरी भी चली जाएगी, बढ़ जाएगी। चाल, जितनी चाल बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा तुम दूरी को कवर करते जाओगे। ठीक है। समय बढ़ाओगे, यानी समय बढ़ाओगे तो दूरी भी बढ़ेगी। समय है तो दूरी, जितना समय लेगा उतनी दूरी होगी। ठीक है, जितना समय उतनी दूरी, यानी यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बढ़ेगी। दूरी बढ़ाओगे तो समय अपने आप बढ़ जाएगा, चाल बढ़ाओगे तो दूरी अपने आप बढ़ जाएगी। यानी यहाँ से क्या रिलेशन निकला? यानी समय और दूरी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्ट चीज़ें बढ़ेंगी। हमने हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 3 घंटे की दूरी 2 घंटे में, 3 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी यानी 2 घंटे में वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 3 किलोमीटर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही तो है। देखो, टाइम और डिस्टेंस, ये वाला रिलेशन समझ में आ रहा है? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं समझाना चाहता हूँ कि समय और दूरी अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ेगी। यानी दोनों इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तुम्हारे सामने ही तो है। समझ में आ रहा है? 2 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हमसे क्या पूछा? 6 घंटे में बताओ, बोलो 6 घंटे में कितनी दूरी को तय करेगा? अब क्या था? निकाल दो। 6 का यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, बस हो गया। क्या करते हैं? 6 दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा, दिस इज इक्वल टू, देखो 6 × 3/2, 2 3 जा 6, वही के वही 9 टाइम में आ गया किलोमीटर। ये लो आंसर आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? देखो, चाहे तो तुम ऐसे कर लो, चाहे ये समझ लो, एक ही बात है। अच्छा, ये रिलेशन मैंने कैसे रख दिया, ये तो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं कि टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के समानुपातिक है। जो बच्चे समझ पाए वो ये भी समझ ले, और नहीं समझ पा रहे तो ये करो, बस वेलोसिटी कांस्टेंट है, काम खत्म। काय को जकमारी करो, काय को टेंशन लो। सही है ना? जो समझ में आए वो करो, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ
अगला क्वेश्चन, चलो बता दूँ मैं जब तक। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक कार वाला 54 किलोमीटर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे नहीं लगता रे आ रही है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। बोर जैसा फील तो नहीं हो रहा? बोर जैसा तो नहीं लग रहा? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? बड़ा दिक्कत है यार, क्यों? मैथ का तो ये समझ लो, मैथ में सोच के ही आदमी का दिमाग घूमने लगता है। हो मैथ आ गया, हे भगवान। और कुछ को तो इतना मज़ा आता है, दर 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 दर, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अपने क्लासेस जो चल रही है ना, उनको लेते रहना, उनमें गारंटी कह रहा हूँ यार, तुम चिंता नहीं करो। जो भी टॉपिक हम लेके चलेंगे ना, बिल्कुल जीरो से उठाएं, बिल्कुल फिनिश कर देंगे पूरी। अगर तुमने क्लास ले ली ना, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ तुम वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। बस बुनियादी ढांचे को कवर करते रहना, ध्यान से समझना, जो समझ में ना आए घर आ जाना, ठीक है। चलो, एक कार 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि वह उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करना चाहे तो उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी चाहिए? ओह, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। उसने कहा एक एक कार 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए, 54 किलोमीटर उसकी चाल है। पहले वो स्पीड उसकी कितनी है? पहले मैं मानता हूँ उसकी जो वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर घंटा है। पहले वो कितनी की स्पीड से चल रहा था? 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा था, और 4 घंटे में तय कर रहा था। यानी टाइम कितना ले रहा था? टाइम ले रहा था 4 आवर्स। कोई दिक्कत है? टाइम ले रहा था 4 आवर्स, ठीक है। अब उसने कहा डिस्टेंस, देखो उतनी ही दूरी, यानी क्या समान है? उतनी ही दूरी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, यानी दूरी समान है। उसमें कहा उतनी ही दूरी, तो दूरी समान हो गई। उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करने के लिए, यानी टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 3 घंटे में तय करने के लिए उसे चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी? याद रखो, उसने कहा क्या है? चाल नहीं निकालो, उसने कहा कितनी चाल बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। डी कांस्टेंट है, मैं तुम्हें बताया था, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, कुछ नहीं है। v1 t1 रिलेशन क्या बनेगा? vt v इंटू टी, तो क्या बन जाएगा? v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। याद करो, याद आ रहा है? v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। रिलेशन क्या बतना? v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। रख दो। v1 कितना है भैया? 54। t1 कितना है? t1 है 4 बराबर V2 पता है क्या? V2 अरे V2 ये रहा।